स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आइए इस एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। और ये ध्यान रहे कि इनको बहुत ही सरलता और आसानी से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि इनमें बोर्ड की दृष्टि से ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो आइए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा है। तो इसमें एक बेलनाकार बर्तन है जो आइसक्रीम से पूरा भरा है, इस टाइप से, और जिसकी व्यास 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी 15 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या दिया है नेक्स्ट में, कि इस आइसक्रीम को, अर्थात इसमें जो आइसक्रीम बेलनाकार बर्तन में भरी हुई है, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। इस आइसक्रीम को इस शंक्वाकार बर्तन में भरा जाना है और जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर है और व्यास इसका जो दिया है वह यहाँ से यहाँ तक वह 6 सेंटीमीटर है। तो ये 3 सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या इसकी, ये भी 3 हो गई। तो कहने का मतलब है, इसका तात्पर्य कि इस आइसक्रीम को इसमें भरना है। तो इसका आयतन और इसका आयतन हम फाइंड आउट कर लेंगे, और चूंकि इस आइसक्रीम की तरह कितने शंकु बन सकते हैं, तो इसके आयतन से इसके आयतन को भाग दे देंगे तो शंकुओं की संख्या निकल आएगी। तो आइए, इसकी ऊंचाई को हमने h मान लिया और त्रिज्या इसकी त्रिज्या r मान ली, और इसमें ऊंचाई कैपिटल H और इसकी त्रिज्या जो है वह हम मान लेते हैं कैपिटल R, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से लिख लेते हैं, बेलनाकार हमने इसमें नोट कर लिया, जो कि पहले फिगर में हमने आपको बताया था, उसी को हमने यहाँ लिख रखा है। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या स्मॉल r और कैपिटल ऊंचाई h है इसकी। तो दिया है व्यास 2r बराबर 12 सेंटीमीटर और r बराबर 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तथा इसकी हाइट दी है, ऊंचाई बर्तन की h बराबर 15 सेंटीमीटर, और फिर शंकु की त्रिज्या r डिनोट की है और ऊंचाई h। तो व्यास इसका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो r हो गई 3 सेंटीमीटर और हाइट ऊंचाई h बराबर हो गई है 12 सेंटीमीटर।
तो पुनः एक बार इस बर्तन में जो आइसक्रीम है उसको हम शंकुओं में भरेंगे। तो जिनमें भरते हैं उसकी संख्या निकालनी हो तो उसके आयतन से हम जिसमें वस्तु रखी है उसके आयतन को भाग दे देते हैं। तो इस तरह से शंकुओं की संख्या बराबर बेलन या बेलनाकार बर्तन में भरी आइसक्रीम का आयतन बटे इस आइसक्रीम का आयतन बटे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। इससे भाग दे देंगे तो शंकुओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इसे लिख लीजिएगा। इस टाइप से हमने सूत्र को लगा लिया और शंकुओं की संख्या को हम इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या 6 स्क्वायर गुणा ऊंचाई 15 बटे इसमें हम 1/3 पाई कॉमन ले लेंगे और यहाँ आर स्क्वायर आएगा। एच आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं तो आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ एच प्लस 2r इस टाइप से आ जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी और 6 छंग 36 गुणा 15 और ये 3 पहुंच जाएंगे न्यूमरेटर में अंश में और बटे आर का मान यहाँ 3 है, 3 का वर्ग, एच का मान इसका 12 है प्लस 2 × 3। तो इस टाइप से 3 × 36 × 15 अपान 3 × 3 × 3 दूनी 6 और 12 और 6 18, 18 एकन 18, 18 दूनी 36, 3 एकन 3 और 3 पंजे 15, 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × 5 बराबर 10। अतः 10 शंकु कुओं में आइसक्रीम भरी जाएगी। तो ये हमारा 10 आंसर आ जाता है। तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि चांदी के सिक्कों से हमें घनाभ बनाना है। तो पहले चांदी के सिक्के से घनाभ बनाना होगा। इस टाइप से ये चांदी के सिक्के की मोटाई है।
ये मोटाई है चांदी के सिक्के की। और ध्यान रखेंगे चांदी के सिक्के या रुपए पैसे जो भी सिक्के की आकृति है वह बेलनाकार होती है, क्योंकि सिक्के की जो मोटाई है वह उसकी ऊंचाई कहलाती है। तो इसमें पहले हम घनाभ का आयतन निकालेंगे, उसमें कितनी धातु लगेगी और सिक्के को पिघलाकर उस सिक्के में कितनी धातु है, वैसे कितने सिक्के उसमें पिघलाए जाएं कि घनाभ बन जाए। तो मान लिया जाए कि n सिक्के गलाए जाएं, तो n सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, मतलब एक सिक्के के आयतन को से घनाभ के आयतन को हम भाग दे देंगे तो सिक्कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ के आयतन के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी होती है कि घनाभ में कितनी धातु लगेगी। तो घनाभ है, इसकी लंबाई हमने L मान ली, L बराबर दिया है 5.5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई B मान ली, B बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दी है 3.5 सेंटीमीटर। और सिक्का है एक, तो सिक्का की आकृति बेलनाकार होती है। इसलिए इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल r, जो कि दी हुई है। इसमें 1.75 सेंटीमीटर व्यास दिया है, त्रिज्या r है, तब इसका व्यास 2r बराबर 1.75 सेंटीमीटर, r बराबर हो जाएगा 1.75 अपान 2 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई मीन्स ऊंचाई दी हुई है, मोटाई अर्थात ऊंचाई h मान लीजिए 2 मिलीमीटर दी है। ध्यान देना ये सेंटीमीटर है, सभी राशियां ये मिलीमीटर में हैं, तो इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो अब हम लोग लगाते हैं, माना n सिक्के गलाए जाएं या इसमें लिखा होगा बुक में कि सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। माना n सिक्के पिघलाए जाए या गलाए जाए, एक ही बात हुई। पिघलाए जाए, और ये सिक्के किसके हैं? चांदी के हैं। तो n गुणा एक सिक्के में लगी चांदी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। कहने का इसका मतलब है कि चांदी के सिक्कों को गलाया जाएगा और इससे घनाभ के आकृति बनाई जाएगी। बिस्किट जिसे कहते हैं, चांदी के सोने के बिस्किट होते हैं, तो उन बिस्किट को बनाया जाता है जो कि घनाभ के आकार के होते हैं, उनमें ढाल दिया जाएगा सिक्कों को गलाकर इस तरह से। इसमें तो n मीन्स सिक्कों की संख्या n है, बराबर हो जाएगी
सिक्कों की संख्या n बराबर घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन। तो इस टाइप से इसको नोट कर लेंगे और हम लोग इसके वैल्यू रख लेंगे सभी की। इसमें घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H करके। तो इस टाइप से हमने लिख लिया, ये घनाभ का आयतन है L गुणा B गुणा H और सिक्के का आयतन है पाई R स्क्वायर H। लंबाई है 5.5, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 3.5, पाई का मान 22/7, R का मान 1.75/2 का होल ऑफ स्क्वायर गुणा 2/10। ये मोटाई थी 2 मिलीमीटर, 10 से डिवाइड कर दिया तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू ये 10 पहुँच जाएंगे न्यूमरेटर में, बटे ये 7 भी पहुँच जाएंगे। तो 7 हम यहाँ नेक्स्ट आगे लिख लेते हैं। ये 7 ऊपर, ये 10 और ये 22 इंटू 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 2, ये 10 ऊपर। इस टाइप से हमने इसे हल कर लिया। 2 से इसे डिवाइड कर दिया और 2 से इसे डिवाइड कर दिया। अब ये 7 इंटू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 10/11 गुणा 1.75 गुणा 1.75। यहाँ पर 2 अंक है दाहिनी ओर, यहाँ 1 अंक है तो 2 अंक यहाँ बढ़ा लेंगे तो 2 हो गए इधर, और दशमलव से दशमलव हटा दिया। इधर भी 2 अंक दशमलव के दाहिनी ओर, इधर भी, और इसे भी हटा दिया। अब इस टाइप से ये सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें 11, इसको पुनः और लिख लेते हैं। 7 गुणा 550 गुणा 10 गुणा 350 गुणा 10 बटे 11 गुणा 175 गुणा 175। इस टाइप से हमने इसे लिख लिया इसे। तो ये 11 पंजे 55, 50 आ गया इस टाइप से। और ये 175 दूनी 350 होते हैं, और ये 5 दशावन 50, 5 तिया 15 और 5 पचम 25, 7 पंजे 35, 5 आ गया। ये 7 से ये कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ से 5 दूनी 10 और ये बन गया है 10 10 गुणा 10 गुणा 2 दूनी 4, ये बराबर आ जाएंगे सिक्कों की संख्या बराबर 400। सिक्कों की संख्या बराबर 400। इसमें 400 सिक्के गलाए जाएं तो दी हुई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के घनाभ बन जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसे स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बाल्टी
बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ये बाल्टी है, इसमें रेत भरा है जिसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। इस रेत को हम जमीन पर जब डालते हैं, बाल्टी को खाली करते हैं, तो 24 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक शंक्वाकार ढेरी बनती है और इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या हमने r मान ली इसकी और तिर्यक ऊंचाई l, तो r और l दोनों ज्ञात करने हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, शंक्वाकार बाल्टी है, इसकी त्रिज्या r कैपिटल मान ली जो कि 18 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी ऊंचाई कैपिटल H बराबर 32 सेंटीमीटर है। अब शंक्वाकार ढेरी है, ढेरी जो शंकु के आकार की है, ये स्पष्ट है। इसकी त्रिज्या r हमें ज्ञात करनी है और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसे हमने l माना और इसकी ऊंचाई दी है, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर दी है। तो इस तरह से हम इस रेत का आयतन बाल्टी के और शंक्वाकार ढेरी का आयतन दोनों समान होगा। तो यहाँ लिखेंगे शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर बाल्टी का आयतन, जितना होगा उतना ही बाल्टी में भरी रेत का आयतन होगा। तो बाल्टी का आयतन ये पाई कैपिटल R स्क्वायर H और ये है 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर H। पाई से पाई हमने काट दिया। अब इसके मान रख लेते हैं हम। तो 1/3 और इसका r निकालना है शंकु का। h बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और इस बाल्टी की त्रिज्या दी हुई है इसमें 18 सेंटीमीटर, इसमें तो 18 ही लिखी है। 18 का स्क्वायर गुणा h दिया है 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लिख लीजिए और ये 3 से पहले इसे काट लें। 3 अट्ठे 24 हो गया और यहाँ से हम r स्क्वायर बराबर मान रख लेते हैं 18 का वर्ग है तो 18 गुणा 18 गुणा 32 बटे 8, तो 8 चौक 32 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा r बराबर अंडर रूट 18 गुणा 18 गुणा 4, तो इसका वर्गमूल हो गया 18 और 4 का 2, तो त्रिज्या हो गई 36 सेंटीमीटर। शंकु की ढेरी की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर। अब इसे हम लोग निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई इसकी निकालनी है, तो h और r पता है, l निकाल सकते हैं। तो इतना स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। तो इसमें ढेरी की तिर्यक ऊंचाई l बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स आपको सूत्र पता है। तो इस सूत्र के माध्यम से h का मान आपको 24 प्रश्न में दिया है और त्रिज्या हो गई 36, ये फाइंड आउट की। इसका स्क्वायर, इसका रूट, तो ये 24 की गुणा 576 और 36 और 36
की मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमने यहाँ इसको तोड़ दिया 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो 18 18 की गुणा हो गई 324, 18 अट्ठे 144, हाथ से लगे 14, 18 का 18 और 14 32, और गुणा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 तियाँ 12, 1296। अब ये हम ऐड कर लेते हैं। 6 + 6 12, 9 और 7 16 और 1 17, 5 और 2 7, 1 8 और 1, और यहाँ से अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 2 9 जा 2 3 जा 6, 2 6, 2 4 जा 2 6, 2 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7, और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 3 तिया 9, 3 9 27 और 3 13। तो इस टाइप से हमने इसे डिवाइड कर लिया है, और ये बन जाएगा √2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 13। इस टाइप से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। और ये इसका वर्गमूल हो गया 2, इसका वर्गमूल 2, इसका 3 और इसका √, रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तियाँ 12 √13 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई बन जाती है इतने सेंटीमीटर, और ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।